भिवंडी शहर में देसी घी के मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। किस तरह से गोवर्धन देसी घी लोगों के बीच में भेजा जाएगा, उसकी पूरी जानकारी जो संचालक थे भरत जैन, इन्होंने मान्यवरों को पूरी जानकारी दी। वहीं बात करी जाए तो सभी आए हुए मान्यवरों का स्वागत सम्मान विशेष तौर पर आपको बता दें कि भरत जैन, निर्मल जैन, अजय अग्रवाल, अजित ओझा के हाथों पुष्पगुच्छ व सम्मान चिन्ह देकर सभी मान्यवरों का सम्मान भी किया गया। गोवर्धन देसी घी की पूरी जानकारी देते हुए और इस घी के शुद्धता को बताते हुए भरत जैन और अजय अग्रवाल ने अपनी बातें कही। क्या कहा, आइए सुनते हैं। देसी घी के आज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भिवंडी शहर में एक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई है। आज आपने यहाँ पर भेंट दिया, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे घी पर? मैं पूरे श्री भैरव गोवर्धन घी जो मतलब यहाँ पे भिवंडी में इन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया है। मुझे लगता है राजस्थान में कई इनके यूनिट चल रहे हैं, लेकिन भिवंडी में पहला यूनिट है और ये बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेगा यहाँ पे, क्योंकि भिवंडी में कई केमिकल्स और ये सब चीज़ों से मिलावटी चीज़ें मिल रही है। तो मुझे लगता है लोगों का डायरेक्ट संपर्क यहाँ पे होगा। लोग रिटेल के तौर पर या फिर डायरेक्ट जैसे भी होगा, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से ये पहुँचेंगे अपनी टेस्ट और अपनी क्वालिटी की वजह से। तो मैं इनको शुभेच्छा देना चाहूँगा, इनकी पूरी टीम को, और इनको मेरे को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए मैं उनका धन्यवाद। आज अपने भिवंडी के अंदर नारपोली के अंदर अपना घी का यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रत्नदीप मिल्क प्रोडक्ट, और ब्रांड का नाम है श्री भैरव गोवर्धन देसी घी, जो अपन बाजार के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर अपन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 20 रुपये का पाउच 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 15 किलो बाजार के अंदर अपन इसको सप्लाई देंगे। इसकी मार्केट रेट फिलहाल हमने 531 से लेके 551 तक की निकाली है, और बाजार अप एंड डाउन कभी भी रह सकता है। रेट इसकी कभी कोई फिक्स रहती नहीं है। सेकेंड नंबर, हम इसके अंदर बटर प्लस मलाई, जो अपन दूध के ऊपर की जो मलाई बोलते हैं, वो उससे अपन इसको प्रोसेस करके अपन घी बनाते हैं, और 110% अपना घी की शुद्धता की गारंटी लेता हूं मैं। तो किस तरह से शुद्धता की गारंटी लेंगे आप? मतलब क्या किस तरह से प्रूव करोगे कि हाँ ये शुद्ध है? हाँ, आप अगर आपको चाहिए कि भाई इसकी ये शुद्धता कैसे है, हर कोई सवाल पूछ सकता है। बाकी मैं कहता हूँ आप हमारा कोई भी पैकेट बाजार से लेके आप कोई भी लैब में आप इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। उसकी लैब रिपोर्ट अभी जैसे अपना आज ही अपना यूनिट चालू हुआ है, 15 दिन के बाद आपको हम इसकी रिपोर्ट भी दे देंगे आपको। तो इसके पहले कहाँ यूनिट था आपका? हाँ, इस समय में हमारे 2 यूनिट चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, पाली जिले के अंदर, जिसका जैनम मिल्क प्रोडक्ट और रत्नदीप मिल्क प्रोडक्ट के नाम से है। जैनम मिल्क प्रोडक्ट में श्री पार्श्व देसी घी बनता है, और रत्नदीप मिल्क प्रोडक्ट में श्री पार्श्व सरस घी बनता है। तो आपका जो यहाँ पे घी यूनिट जो है, तो ये सिर्फ घी प्रोड्यूस करेगा और इसमें वनस्पति घी भी रहेगा कि देसी घी? नहीं, सिर्फ देसी घी ही रहेगा। वनस्पति घी जहाँ देसी घी का यूनिट होता है वहाँ वनस्पति घी नहीं बनता है। अगर वनस्पति घी वहां पर कोई भी यूनिट में पाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें मिलावट 110% है। भिवंडी में आज आपकी यूनिट की शुरुआत हुई है, तो भिवंडी शहर के नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देसी घी का आप मतलब यूनिट यहाँ पर शुरुआत? देखो सर, मैं खाली नागरिकों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के ज़माने में मिलावट सबसे ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि हर नागरिक के पास शुद्ध से बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी पहुंचाना चाहता हूं। और आज जो हमारे यूनिट पे जितने भी मान्यगण
पधारे हैं, उन्होंने भी हमारा यूनिट देख के और घी का जो सैंपल उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह ये क्वालिटी रहेगी तो हम इस बाजार में मुझे कोई चैलेंज करने वाला कोई यूनिट पैदा नहीं होगा या कोई। जी एक थोड़ा सवाल पूछूंगा कि दूसरे के घी मतलब जैसे कि हम लोग किस तरह से ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये असली घी है कि खुशबू से पहचान जाता है कि उसकी चिकनाहट देखो से? सर, थोड़ा सा एक मतलब हाँ हम आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखो सर, अगर शुद्धता की और असली की पहचान तो एक तो है खुशबू और सेकंड नंबर चिकनाहट। अगर उसको हाथों पे रगड़ोगे, अगर उसकी चिकनाहट ज़्यादा है तो समझ लेना मिलावट है, अगर उसमें चिकनाहट कम है तो आप समझ लेना कि ये प्योरिटी है। अगर इसमें कोई मिलावट, देखो घी के अंदर लोग बोलते हैं कि आलू मिलाते हैं वगैरह, ये सब बकवास है। घी के अंदर मिलाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें उपयोग होती है, बटर, क्रीम और कोई कम कमाना, मतलब कोई ज़्यादा कमाना चाहता है या फिर मिलावट है तो वो है पाम ऑयल। इसके अलावा कोई कुछ भी यूज नहीं होता है। डालडा यूज करते हैं तो वो सिर्फ सर्दियों में लोग यूज करते हैं, बाकी डालडा अगर गर्मी में यूज करेंगे मिलावट के अंदर तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए अपना या अपने यूनिट पे भले कोई भी कभी भी कोई भी आके यूनिट को चेक कर सकता है। अपन अपने यहाँ पे बटर प्लस क्रीम और हमारे यूनिट पे बाहर जहां एंट्रेंस से लेके ऑफिस, ऑफिस से लेके अंदर जहां जहां तक माल बनता है सारे कैमरेज लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे अगर किसी को भी कभी भी चाहिए तो हमारे यहाँ आके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं क्या कोई मिलावट तो नहीं हो रहा है। हमारा ध्यान महाराष्ट्र क्या है, पूरा महाराष्ट्र कवर करेंगे हम। उसके बाद महाराष्ट्र कवर करने के बाद फिर अपन आउट ऑफ का सोचेंगे। जी क्या बताएंगे, क्या कहेंगे जो आप लोगों का आज घी का यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसकी किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा सा बताएंगे। मार्केट के लिए हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोगों को ये घी हर छोटे छोटे काउंटर पर पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन छोटे काउंटर को पहुंचाने के लिए हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हम हर एरिया में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। उन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हर एक रिटेलर तक हम घी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हर रिटेलर से एक कंज्यूमर तक, यानी एक जो ग्राहक उसको यूज कर रहा है, खा रहा है, वहां तक हमारा घी पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा।